नमस्कार, मैं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं रोजाना टाइम्स RTN 1 न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चुलकाना धाम में। जैसा कि कहा जाता है कि द्वापर में यहाँ पर ये चुलकाना धाम जो मंदिर है इसकी स्थापना उसी वक्त से हुई है और द्वापर में भी जो बाबा श्याम है वो बर्बरिक के नाम से जाने जाते थे और यहाँ वही जगह है ये। जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ पर उन्होंने शीश का दान दिया था। इस वक्त हम उसी जगह पहुंचे हैं और कुछ ही देर में हम दर्शन भी कराने का प्रयास करेंगे कि अंदर से किस तरीके से यहाँ पर इस मंदिर को सजाया गया है। देखिए, इस प्राचीन मंदिर में कुछ लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। तरसेम सिंह। आप यहाँ क्या करते हैं? अपनी मिठाई की दुकान लगवाएगी मशहूर। कौन सी दुकान है आपकी? ये कैमरामैन से चाहूंगा कि उनका सैनिक स्विफ्ट भी दिखाएं। जब सैंपल वाले आते हैं तो एक ही दुकान खुली रहती है, पूरा गांव बंद हो जाता है। प्योर मिठाई की दुकान एक ही है 500 दुकानों में। अच्छा, प्योर खोए की बनाते हैं? प्योर बनाते हैं। अच्छा, आज से खोआ निकालते हैं। मिठाई की दुकान में क्या क्या है? बर्फी, पेड़ा, देसी घी का लड्डू, देसी घी का चूरमा, घिया की बर्फी, मिल्क केक। कितनी प्राचीन दुकान है आपकी? प्राचीन, ये 4 साल पुरानी है। अच्छा, यहाँ पर कितने दर्शक कितने श्रद्धालु आ जाते होंगे मंदिर में? कई लाखों आदमी आता है डेली? डेली नहीं, वैसे संडे को। और इतनी भीड़ तो हम ही आज तो भीड़ ही नहीं है कुछ। अच्छा। हाँ, देखिए, ये चुलकाना धाम का प्राचीन सिद्ध श्री श्याम मंदिर का गेट नंबर 3 है और गेट नंबर 3 से हम एंट्री कर रहे हैं और कुछ ही देर में हम अंदर चुलकाना धाम मंदिर जो है और उसके अंदर भी हम जाएंगे। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर चुलकाना धाम मंदिर को सजाया गया है। आप स्वयं देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर तरह तरह की सुंदरताएं और तरह तरह की बाबा की जो है प्रतिमाएं भी लगाई गई हैं। और आप ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये बोर्ड भी लगाया हुआ है जिसमें लिखा है श्री श्याम फाल्गुन महोत्सव के उत्सव में ये लगाया गया था। और ये देखिए अब पूरी तरीके से, और ये यहाँ पर क्या हरियाली के साथ में पेड़ भी कुछ नजर आ रहे होंगे। अभी और भी कुछ देर में हम बात करने का प्रयास करेंगे कुछ लोगों से यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं। देखिए, ये द्वार है जिस द्वार से यहाँ से जाया जाता है चुलकाना धाम मंदिर के अंदर को दर्शन करने के लिए। ये कितना सुंदर तरीके से यहाँ पर ये द्वार, ये रास्ता बनाया गया है, आप ये देख सकते हैं। देखिए, ये चुलकाना धाम का मेन द्वार है और मेन द्वार के ठीक बराबर में ये एक वृक्ष है और ये वृक्ष वही बताया जाता है जो कि द्वापर के समय जब युद्ध हुआ था महाभारत का और उसमें बाबा श्याम ने यानी कि बर्बरिक ने आकर के अपने 3 बाण की शक्ति बाबा श्याम को यानी कि कृष्ण भगवान को दिखाई थी। ये वही पेड़ है और जिसमें इस पेड़ का एक भी पत्ता ऐसा नहीं बचा था उस वक्त जो कि इसमें छेद नहीं हुआ हो। अभी कुछ ही देर में और भी यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वह यहाँ के जो कमेटी के सदस्य हैं और जो सेवादार हैं उनसे भी बात करने का हम प्रयास करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे और आप तक पहुँचाएंगे। देखिए, चुलकाना धाम के जो कुछ सेवादार हैं वो भी हमारे साथ में बने हुए हैं। सबसे पहले तो भाई साहब जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आपके चैनल देखने वालों को और सुनने वालों को जय श्री श्याम। हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि अपना जो यहाँ पर चुलकाना धाम है ये कौन सी जगह पड़ता है? ये डिस्ट्रिक्ट पानीपत हरियाणा में है और नियर नजदीक समालका है। ये कितने समय पुराना ये प्राचीन मंदिर बताया जाता है? वैसे कितना प्राचीन मंदिर होगा ये, हमारे जरा सनातनियों को और हमारे दर्शकों को बताइएगा। ये महाभारत से संबंधित मंदिर है। देख लो महाभारत को कितने वर्ष हो गए। तो जब युद्ध चल रहा था तो इन्होंने परीक्षा, इनकी कृष्ण भगवान ने परीक्षा ली थी। यहाँ पर जो है ये वृक्ष जो उसी वक्त का बताया जाता है? ये उसी वक्त का बताया जाता है। ये जिसके नाम से मंदिर बना, ये भीम का पोता है, घटोत्कच का लड़का है और इसका वीर बबरिक नाम है। तो ये महाभारत देखने जा रहा था, अपनी माँ से जिद कर गया, माँ मैं युद्ध देखने जाऊंगा। तो इसकी माँ ने इसको बहुत काफी समझाया, ये मानना नहीं, जिद कर गया। बताते हैं बाली अवस्था थी उस टाइम, 13-14 साल का बताते हैं आए। तो ये अपनी माँ से जिद कर गया, माँ मैं युद्ध की सब कला जानता हूँ, मेरा ये गांडी व 3 बाण है, इसमें मैं एक बाण से पूरे ब्रह्मांड को बीन दूंगा। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा अगर तेरा मन ही कर रहा है तो युद्ध में आप
जिसकी हार हो उसकी तरफ से युद्ध करना। अच्छा। तो उसने कहा तो उसमें था भाई पांडव कुल से थी, भाई पांडव कम है कौरव ज्यादा है, हाँ। कि हार होगी तो पांडव की होगी, इससे अच्छा तो ये सीधा डायरेक्ट ना कह गए, इनडायरेक्ट वे में कह दिया भाई जिसकी हार हो उसकी तरफ से युद्ध करना है। पर इस लीला को सबको रचने वाले कृष्ण भगवान थे। धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, तो जीत धर्म की होनी थी, अधर्म की हार होनी थी। तो जब ये चला अपनी माँ से वचन ले गए, तो ये रास्ते में कृष्ण भगवान देख रहे थे। कृष्ण भगवान ने रास्ते में रोक लिया। ये बताते हैं ये पेड़ वही है जहाँ कृष्ण भगवान ने ब्राह्मण का भेष करके बैठे। जो बताते हैं वो पत्ती जो भेज दिए गए थे। हाँ हाँ, ये वही पेड़ है। यहाँ कृष्ण भगवान ब्राह्मण का भेष करके बैठ गए। तब ये पास से गुजरा, वत्स कहाँ जा रहे हो? बोला जी मैं युद्ध देखने जा रहा हूँ। बोला युद्ध में क्या करोगे आप? बोला जी ये मेरा गांडीव है ना, जो इस पे 3 बाण है, मैं एक बाण से पूरे ब्रह्मांड को बीन सकता हूँ। बोला अरे ब्रह्मांड की तो बात बहुत दूर की है, तो इस वृक्ष के पत्ते बीन दे। तो इसने अपना गांडी उतार कर एक बाण छोड़ा। कृष्ण भगवान ने चालाकी करी, एक पत्ता तोड़कर अपने पैर नीचे दबा लिया। तो जब सब पत्ते बीनता हुआ तीर और पैर की तरफ हुआ, तब इसने कहा प्रभु जी पैर उठाइए, यानी ये पैर से अंदर जाएगा। तो कृष्ण भगवान ने देख लिया तो न्याय नहीं होने देगा, भाई जिसकी हार होगी उसकी तरफ खड़ा हो जाएगा जाके। तो हार कौरव की होनी थी। तो कृष्ण भगवान ने इनको कहा भाई तने ये विद्या कहाँ से सीखी? बोला जी उस प्रभु की कृपा से। तो कृष्ण भगवान ने अपना असली रूप दिखाया इनको और ये नतमस्तक हुआ। कृष्ण भगवान ने कहा भाई तने मेरे नाम से सीख तो लिया, गुरु दक्षिणा तो दी नहीं। बोला जी आदेश करो। बोला भाई मैंने तेरा शिष्य चाहिए। बोला जी मेरी भी एक इच्छा है, मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। तो कृष्ण भगवान ने कहा भाई हम अपनी यथाशक्ति से आपको युद्ध दिखाएंगे। तो बताते हैं यही वही स्थान है यहाँ। कृष्ण भगवान को इन्होंने अपना शीश काट के दान में दिया और कृष्ण भगवान ने अपनी यथाशक्ति से इनको युद्ध दिखा। यह चुलकाना धाम जो नाम पड़ा है, तो ये उसी वक्त से जो चुलकाना धाम नाम पड़ा है उसी वक्त से? नहीं, हमारे यहाँ एक मंदिर और है। यहाँ एक ऋषि था, उसका नाम था चुनकट ऋषि। उसके नाम से हमारे गांव का नाम चुलकाना पड़ा। उसने भी एक राजा चकवा बहन हुआ, उसके साथ युद्ध किया था, यज्ञ किया था उस राजा ने। तो उसने कहा भाई उस ऋषि से कहो हमारा भोजन कर देगा यहाँ। तो उसके पास वो घुड़सवार आए, भाई आपके यहाँ राजा जी यज्ञ कर रहे हैं और आपने खाना वहाँ खाना ऋषि जी। तो उसने कहा भाई मैं राजन से नहीं खाता। तो वो चले गए वापिस। उन्होंने कहा भाई दया नोता? बोला जी हाँ दया, एक ऋषि मना कर गया, कोई बात नहीं कल जाना उसके पास। अगले दिन फिर गए। महात्मा जी राजा साहब ने कहा खाना वहाँ लेना आप। बोला भाई मैंने कहा ना आपको मैं राजन से नहीं करता। उन्होंने जाके फिर कह दिया। बोला जी वो मना करेगा। बोला जाओ एक बार फिर जाओ, उससे बोलना भैया तो यहाँ भोजन कर ले, यानी हमारे राज से बाहर चला जाए। तो फिर आए बेचारे। उन्होंने कहा महात्मा जी आप खाना वहाँ भोजन वहाँ करना। तो उन्होंने कहा भाई मैंने मना कर दिया आपको। बोला फिर हमारा एक राजा साहब का हुक्म है भाई हमारे राज से बाहर चला जाए। बोला आइए सर तो मान लूँगा। तो बताते हैं वो अपना उठ कर चल दिया। पता नहीं कितने कोस गया, कितने किलोमीटर गया। तो एक शिकारी ने एक हिरण को तीर मार रखा था। तो हिरण की आवाज़ आ रही थी, दवाई हो चकवा बहन की। तो उसने सोचा ऋषि ने भाई ये तो पशु पक्षी भी उसी का नाम ले रहे हैं, तो इसके रास्ते जाना तो बहुत बार है, मुश्किल है। तो बताते हैं ऋषि वापिस आ गया, मुड़ गए और अपने स्थान पे बैठ गया। तो राजा ने फिर भेजे वो जाओ महात्मा धक्के खा आ गया होगा, फिर पूछ लो उससे। तो वो आए, महात्मा जी खाना वहाँ खाना आपने? बोला भाई मना मना कर दिया। बोला फिर रात से? बोला फिर रात से बाहर तो मैं जा नहीं पाया। बोला युद्ध होट लो फिर। बोला युद्ध होट लो। तो बताते हैं उसने लड़ाई हुई और उसने अपनी 2.5 कुसा बनाई थी, 1 कुसा छोड़ी थी। पास में गांव है यहाँ जहाँ वो तब राजा की गद्दी थी, खेड़ी, गुजर खेड़ी। आज भी उस गांव को पलट रखा है ऐसे। तो उसने उसको पलट दिया। फिर उसने ये राजा हार गया, ये विजय हुआ। तो यहाँ मंदिर है यहीं 2 फरलांग का, 2-5 मिनट का रास्ता ही है। बड़ा सुंदर मंदिर बना हुआ है। उस ऋषि के नाम से हमारे गांव का नाम चुलकाना।
उसका नाम सोनकट ऋषि। सुल्ताना धाम है और यहाँ बाबा श्याम भी विराजमान है। कितने चमत्कार आपके सामने और कितने समय से आप यहाँ पर सेवा दे रहे हैं अपनी? भाई चमत्कार तो होते रहे यहाँ, इसके तो दरबार से कोई आज तक खाली गया ही नहीं। और सन 80 में इसका छोटा सा भवन था, हमने उसको जीर्णोद्धार किया, फिर उसका भवन बनाया, पास में एक लंबी धर्मशाला वो बनाई। ये जहाँ आप खड़े हो यहाँ तालाब था, ये गेट तालाब के किनारे पे है, पूरे गांव का पानी यहाँ इकट्ठा होता था। इसको हमने फिर बाहर निकाला, एक समिति का गठन किया, धीरे धीरे आज आपके सामने है सब कुछ बना हुआ। ये गेट मैंने अपने परिवार से पैसे इकट्ठे करके ये गेट बनवा, और फिर तो लोगों के जो इसके दरबार में आओ खाली गया नहीं, जो आस्था लेगा है अपनी आस्था बहुत है लोगों की यहाँ। आप देख रहे हो अब भी आज मतलब चहल पहल रहती है, हजारों कई हजार भगत डेली दर्शन करते हैं और इसके दरबार से सब खुश हो गए। और क्या कहेंगे जो आने वाला सनातन पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? यहाँ से क्या संदेश रहने वाला है आपका? संदेश तो भाई बुरी आदतें से बच के रहें, और जो सनातन को अपनाएं, अपने हिंदू धर्म को अपनाएं और अपने पूर्वज देवताओं में विश्वास रखें, वो जिंदगी में कभी कष्ट नहीं पाएंगे। जय श्री श्याम। देखिए, ये थे हमारे साथ में सेवादार सुल्ताना धाम के, जिन्होंने पूरी विशेषताएं इस मंदिर की बताई हैं। और कुछ भक्त भी हैं यहाँ पर, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि उनके साथ में कैसा चमत्कार हुआ है और वो कब से आ रहे हैं। ये एक और भक्त हैं कि भाई साहब, हम अपना नाम बताइए। मेरा नाम राधे श्याम है। आप कहाँ से आए हैं? मैं रोहतक से हूँ और मैं काफी टाइम से बाबा से जुड़ा हुआ हूँ, और हमारे साथ तो चमत्कार है, सब बाबा की देन है, बाबा की आस्था है, बाबा का साक्षात जीवित देवता है बाबा। और उसमें सिर्फ एक लगन लगाने की देरी है। बाबा चमत्कार में कोई कसर नहीं छोड़ते। बाबा हारे के सहारे हैं, जो हार के यहाँ पे आएगा वो जीत के जाएगा बाबा के दर से। मेन मंदिर यही है या फिर और भी दूसरी जगह है? बाबा ने यहाँ शीश का दान दिया था, वो सुल्ताना धाम है। और जो बाबा का जहाँ शीश निकला था वो खाटू श्याम जी राजस्थान में, वहाँ भी लाखों करोड़ों आदमियों की सरदार वो वहाँ जाते हैं। यहाँ भी मत्था टेकने जाते हैं, वहाँ भी मत्था टेकने जाते हैं। आपके साथ भी कोई ऐसा चमत्कार हुआ है? चमत्कार ही चमत्कार है। जो हमारा सारा शरीर यहाँ खड़ा है, ये बाबा का चमत्कार है। जो खड़े हैं हम यहाँ, इससे बड़ा चमत्कार तो है ही नहीं कोई। उसमें सच्ची आस्था लगानी है, उनके चरणों में शीश झुकाना है, उससे बड़ी कोई आस्था है ही नहीं। बस देखिए, कुछ ही देर में हम बाबा के भी दर्शन कराने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि यहाँ के जितने भी सेवादार हैं व अन्य आने वाले जो भक्त हैं, सभी का कहना है कि यहाँ पर चमत्कार तो होते हैं, लेकिन हम भी सनातन की जो युवा पीढ़ी है उससे भी हम भी आग्रह करेंगे कि यहाँ पर पानीपत में जो ये समालखा जो गांव पड़ता है, यहाँ पर जो ये मंदिर है, यहाँ पर आप भी आएं और अपनी अर्जी लगाएं और बाबा श्याम से अपना मत्था टेकें और आशीर्वाद प्रदान करें। बोल श्याम प्यारे की। देखिए, हम उसी द्वार के अंदर आ चुके हैं जहाँ से कि बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। अभी मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि वो मेरे साथ साथ आएं और बाबा के दर्शन भी आपको भी कराएं। कैमरामैन से चाहूंगा कि वो बाबा के दर्शन कराएं। और यहाँ पर जो कुछ यहाँ सेवादार हैं और पुजारी जी हैं, वो भी यहाँ पर प्रसाद दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए किस तरीके से यहाँ पर प्रसाद वितरण किया जा रहा है, आप ही देखिएगा।